इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, हम डिस्कस करें तो ये दिस एग्जांपल जनरलाइज टू एनी सेट u v w in Rn with u and v linearly independent. The set u v w will be linearly dependent if and only if w is in the plane spanned by u and v. थ्योरम है इसी से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजे का थ्योरम है। इफ अ सेट कंटेन्स मोर वेक्टर्स देन देयर एंट्रीज इन ईच वेक्टर, then the set is linearly dependent. That is, any set v1, v2, vp in Rn is linearly dependent if p is greater than n. if p is greater than n. ये थ्योरम क्या कहता है? इस थ्योरम के मुताबिक इसको हाईलाइट करें तो एक है जी, इफ अ सेट कंटेन्स मोर वेक्टर्स देन देयर एंट्री इन ईच वेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास क्या, सपोज v1 इज इक्वल टू सपोज 1 2 माइनस 5, सिमिलरली कॉमा v2 इज इक्वल टू 4 1 3 सपोज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें वेक्टर्स कितने हैं, दो, एक v1 है v2 है, लेकिन वेक्टर में एंट्री ये R3 से बिलोंग है, ये भी R3 है। R1 की एंट्रीज कितनी है, कंपोनेंट्स 3 है, v2 के कितने हैं, 3 है। इसी तरह अब अगर हम देखें तो v1 v2 नंबर ऑफ वेक्टर्स और एंट्रीज ऑफ ईच वेक्टर बराबर नहीं है। इसका मतलब ये होगा इस केस में ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ये लीनियरली क्या होंगे, डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एगुमेंटेड फॉर्म में लिखूं होमोजेनियस में तो 1 2 माइनस 5, इसी तरह 4 1 3 4 1 3 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब इसका और जब आर्गुमेंटेड फॉर्म इसकी लिखेंगे होमोजेनियस में तो 0 0 और इसी तरह 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, 1 2 3। नंबर ऑफ रोज हम जनरली रिप्रेजेंट करते थे, आपको याद हो, p से। और कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2। जो x1 अगर हम इसे लिखेंगे x1 और x2 के मैट्रिक्स के लिहाज से लिखे x1 और x2। अब 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। आपको याद हो तो इस केस में हमारे पास कई दफा फ्री वेरिएबल अपीयर होता है, तो फ्री वेरिएबल जो था वो यूजर डिपेंडेंट होता था, उसको भी हम क्या कहते हैं, यूजर डिपेंडेंट। क्यों, फ्री वेरिएबल टी से बिलोंग करता है और टी की तमाम जो डोमेन है हम उसकी वैल्यूज ले सकते हैं तमाम रियल लाइन से। ऐसी वैल्यू लेते थे हम, सपोज करते थे, कंसिडर करते हैं जिससे इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो बरकरार रहे। वही चीज जो है वो यहाँ पे है। एग्जाम्पल के तौर पे 3 वेक्टर्स गिवन है v1 v2 v3, हर वेक्टर की एंट्रीज 2 है, जो कंपोनेंट है वो 2 आ रहे हैं। इसका मतलब है 3 और 2, 2 रोज और 3 कॉलम आर लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज देयर वेक्टर्स इन ईच सेट देयर आर ओनली 2 एंट्रीज इन ईच वेक्टर। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो यहाँ पे बराबर नहीं है। इसी तरह यही हमारे पास है, सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट के लिहाज से। इफ सेट v1 v2 vp इन Rn, नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम था, कंटेन्स द जीरो वेक्टर देन द सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब और ज्यादा इसको आसान कर दिया कि अगर हमारे पास कोई एक भी वेक्टर 0 0 आ जाएगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, वो लीनियरली क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। अब यहाँ इसी थ्योरम के लिहाज से हमारे पास एग्जाम्पल है, determined by inspection if the given set is linearly dependent or not। A B C हमारे पास है 3 जो है वो इसमें क्वेश्चंस हैं कि हमने बताना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। सो पहले को अगर हम कंसिडर करें तो पहले का सोल्यूशन हमारे पास आएगा, द सेट कंटेन्स 4 वेक्टर्स दैट ईच हैज ओनली 3 एंट्रीज, सो द सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट बाय द थ्योरम अबव। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम कंसिडर करें तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, P को जो है वो
वो मैट्रिक्स इक्वेशन के लिहाज से था, और यहाँ पे हमने P को रख दिया नंबर ऑफ कॉलम्स और N जो नंबर ऑफ रोज के लिहाज से। सो या इसको इसमें अब हमारे पास है V1, V2, V3, V4 चार वेक्टर्स आ रहे हैं, और ये हमारे पास V1। अब ये जो है ये N2, N3, N1 इसी को मतलब हम सपोज करें तो इसमें 3 रोज, N जो है 3 है और कॉलम्स 4 हैं। सो P जो है वो ग्रेटर देन N है। जो लास्ट एग्जांपल थी उससे मैंने P को रोज में रख दिया था और कॉलम को मैंने N कह दिया, तो इसलिए वहां पे जो है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वहां पे भी बराबर नहीं थी। तो इसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये वाले जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसी तरह बी को अगर हम कंसिडर करें तो बी में अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा कि अगर एक भी वेक्टर 0 आ जाएगा तो हमारे पास वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब ये जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये तमाम एंट्रीज इसकी ये नल वेक्टर अपीयर हो रहा है, ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। वही द सेम थ्योरम डज नॉट अप्लाई हियर बिकॉज नंबर ऑफ वेक्टर डज नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ एंट्रीज इन ईच वेक्टर। Since the vector zero vector is in the set is linearly dependent by the next theorem जो हमने थ्योरम पढ़ा था, उसके लिहाज से यहाँ पे जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर आप ए वाली क्वेश्चन को देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर फॉर्म नहीं बन रही, ये भी हमारे पास एक जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म बन रही है जिसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स और नंबर ऑफ वेक्टर में हर एंट्री जो है वो बराबर नहीं है, और बी में 0 0 0 अपीयर हो रहा है तो नल वेक्टर है, तो इसको ऐसे थ्योरम के मुताबिक लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। और सी हमारे पास है as we compare the corresponding entries of the two vectors, the second vector seems to be minus 3 by 2 times the first vector। नजर ये आ रहा है कि ये मल्टीपल है, but this relation holds for the first 3 pairs of entries but fails for the fourth pair। चौथे पेयर के लिए फेल हो जाता है। Thus neither for the vector is multiple of other and hence they are linearly independent। हमने ये कहा था कि एक वेक्टर जब दूसरे वेक्टर का मल्टीपल होगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो दूसरा वेक्टर जो है वो पहले वेक्टर का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सो ये बेसिक कुछ हमारे पास डेफिनेशन थी लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिहाज से, जिसको हम वेक्टर्स के बेसिक थ्योरम्स के लिहाज से भी डिस्कस करते हैं। छोटी छोटी जो डेफिनेशन, छोटे छोटे जो थ्योरम्स थे उनको हमने डेफिनेशन के लिहाज से डिस्कस किया। सो क्रक्स अगर हम इसका फाइंड आउट करें, एक बॉक्स में बंद करें, तो अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और मैट्रिक्स इक्वेशन में कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। सेकंड, कॉलम्स के लिहाज से कोई एक भी हमारे पास कॉलम का सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल हुआ तो जिसको हम कहते हैं कि तमाम का तमाम ट्रिवियल सॉल्यूशन आना चाहिए, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और इसी तरह नंबर ऑफ वेक्टर्स और नंबर ऑफ वेक्टर्स में जो एंट्रीज हैं वो बराबर नहीं होंगी, नंबर ऑफ वेक्टर्स जो है वो ज्यादा होंगे देन इट्स एंट्रीज, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसी तरह फिर अगर एक वेक्टर हमारे पास 0 0 नल वेक्टर अपीयर हो जाए, सारा का सारा कॉलम हमारे पास 0 आ जाए, तो वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और लास्टली अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल है तो वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सो आसान अल्फाजों में कि जो ये केसेस हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन के केस में हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन में लीनियरली जो है वो इंडिपेंडेंट मिलता है, और ये बाकी जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट के लिहाज से है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन।